अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका सवाल करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने दे दिया इस्तीफा। शमशाबाद में जाली करेंसी नोट तैयार करने वाला गैंग गिरफ्तार। ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन, मरीज की मौत, रिश्तेदारों का एहतजाज। मकान से 10 लाख रुपए के सामान की चोरी। जयशंकर ने आटमवाली के वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के एग्जीटेंडेंट शालमबर्ग के साथ मुलाकात के सिलसिले में यूक्रेन तनाज़ा और हिंद बहर अल-काहिल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों फ़रीक़ों के नक़ल व हरकत और नक़ल व मकानी के मुआहदों पर दस्तखत किए। मकान में आग लग गई, पुलिस को 64 लाख रुपए नकद रकम मिली, जिसका वीडियो हो गया वायरल। तेलंगाना सिकंदराबाद रेजिमेंटल बाजार के एक मकान में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंच गई पुलिस को मकान से 64 लाख रुपए नकद रकम मिली। पुलिस ने जब इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो पता चला कि मकान का मालिक श्रीनिवास एक ताजिर है जो इस वाक़े के वक्त मकान में मौजूद नहीं था। कर्नाटक के नतायज आम इंतखाबात में बीजेपी के जवाल का आगाज, ममता बनर्जी का बयान। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हफ्ते को कहा है कि जनूबी रियासत में इंतखाबी नतायज 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी के जवाल की शुरुआत है। टीएमसी सदर ने कहा, मैं जीतने वालों और वोटरों को इनकी जीत के लिए सलाम करती हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंतखाबात आने वाले हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी दोनों इंतखाबात हारेगी और ये 2024 के अख्ताम का आगाज है। अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 100 का हिंसा भी पार कर पाएगी। ममता ने ट्विटर पर लिखा, तब्दीली के हक में फैसला कुन मैंडेट के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। शफाफ, आमिराना और अक्सरियत सियासत को शिकस्त हुई है। मकान से 10 लाख रुपए के सामान की चोरी। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर में एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई है। चोर मकान से 10 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोर खुफिया शंसी के जरिए मकान में दाखिल हुए और ये वारदात अंजाम दिए। खानदान एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था कि ये वारदात पेश आई। इस सिलसिले में मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा, नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी के सदर नाना पटोले ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आइंदा लोकसभा और रियासती असेंबली इंतखाबात में इसी तरह सफाया हो जाएगा जिस तरह कर्नाटक में हुआ है। मिस्टर पटोले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद जश्न मना रहे रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में पुरजोश कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। कर्नाटक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत बनाने के लिए जहां 113 सीटों की ज़रूरत है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीती हैं। बीजेपी की शिकस्त के साथ ही इस रियासत के वज़ीर आला बिस्वराज बोआमी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा हफ्ते की रात गवर्नर को पेश कर दिया। इन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए इन्होंने अंतिक मेहनत की है, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे हैं। इनका कहना था कि वो हार कबूल करते हैं। इन्होंने कहा कि हम गलतियों को दुरुस्त करके लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेंगे। आंध्र प्रदेश में 12 सयाहों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई, जिसमें मुस्लिम खानदान की 2 खवातीन जाबहक, एक शख्स लापता। नंदियाल जिले में ओको जखीरे आब में 12 सयाहों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और 11 अफराद को साहिल पर लाया गया, लेकिन एक खातून साहिल पर लाने के बाद दम तोड़ गई। एक और खातून अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। इस वाक़े में एक और शख्स लापता है। तफसीलात के मुताबिक रसूल नामी शख्स कोरा कुंटला सर्कल पुलिस स्टेशन में स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के तौर पर खदमात अंजाम देते हैं। रसूल आज इतवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से खानदान के अफराद के साथ कश्ती रानी के लिए ओकू जखीरा आब आए थे। इसी दौरान अफराद खानदान के साथ कश्ती में सवार हुए और वो कश्ती उलट गई।
तेलंगाना में मिलीनाथ सूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आएगा। तेलंगाना हुकूमत ने ज़िले मेदक के कोलचरम में कोलाचरम मिलीनाथ सूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की रात यहां सेक्रेटरीट में मुनक़दा मीटिंग में बताया कि इस वक्त की आंध्र प्रदेश हुकूमत के दौर में नज़रअंदाज किए गए तेलंगाना के रूहानी वर्से को जिंदा किया जाएगा। ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन, मरीज की मौत, रिश्तेदारों का एहतजाज। मरीज के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि सर्जरी से कबल सड़क हादसे के शिकार जख्मी शख्स को ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन पर इसकी मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए इसके रिश्तेदारों ने तेलंगाना के वरंगल ज़िले में MGM अस्पताल में एहतजाज किया। ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला रामलू किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद आ रहा था कि करनापुरम में सड़क हादसे में इसकी टांग टूट गई। इसे इलाज के लिए वरंगल MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि सर्जरी से कबल मरीज को 3 इंजेक्शन लगाए गए थे। इन इंजेक्शन के लगाने के 5 मिनट बाद ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। शमशाबाद में जाली करेंसी नोट तैयार करने वाला गैंग गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद में जाली करेंसी नोट तैयार करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। SOT पुलिस ने अड्डों पर छापा मारा जहां जाली करेंसी नोट छापी जा रही थी। पुलिस ने शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में थोंडापल्ली में एक होटल पर छापा मारा और भारी मकदार में जाली करेंसी जब्त की। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा और दोनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमीन से तकरीबन 20 लाख रुपए की जाली करेंसी और नोट बनाने की मशीन जब्त की। मालूम हुआ है कि जाली करेंसी की छपाई पिछले कुछ अरसे से की जा रही थी। शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने लंदन में अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा किया और हिंदुस्तान के बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर को ख्वाजा खिदमत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ हैदराबाद में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकल बरतानिया में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी श्री रंजनी के जरिए म्यूजियम के हुकाम को नुमाइश के लिए पेश की। इन्होंने हिंदुस्तान की हाई कमीशन को अम्बेडकर की तस्वीर भी पेश की। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UK के सदर संतोष दार और जॉइंट सेक्रेटरी C गौतम की नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों की सताइश की और चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को इनके इक़दामात की तारीफ करते हुए बाज़ाब्ता मुबारकबाद ख़त के जारी की। एक सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर सनअत का लंदन में अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर की इक़्तिदार और इशराकत पर जोर देने के वसीतर कोशिश का हिस्सा है। तेलंगाना के महकमे सेहत के मुताबिक तेलंगाना में 1.5 करोड़ आँखों के स्क्रीनिंग टेस्ट को अबूर करने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के जरिए 18 जनवरी को खम्मम में शुरू की गई कांति वेलुगु स्कीम ने अब तक तेलंगाना में 1.42 करोड़ अफराद को कवर किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से रोके जाने वाले अंधेपन से लड़ने के लिए शुरू किए गए कांति वेलुगु पब्लिक हेल्थ पहले का दूसरा मरहला आने वाले दिनों में 1.50 करोड़ के अफराद के लिए आँखों के स्क्रीनिंग टेस्ट मुकम्मल करने के लिए तैयार है। महकमे सेहत ने कहा है कि 15 जून को पहल के अख्ताम तक कांति वेलुगु पहल के तहत तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुफ्त आँखों की जांच कर चुके होंगे। तेलंगाना के शतरंज के खिलाड़ी प्रणीत वोपल्ला मतलूबा दर्जाबंदी पॉइंट्स हासिल करने के बाद हिंदुस्तान के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तेलंगाना के शतरंज के खिलाड़ी प्रणीत वोपल्ला हफ्ते को बाकू ओपन टूर्नामेंट के दौरान मतलूबा 2500 FIDF रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने के बाद हिंदुस्तान के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रियासती शतरंज के खिलाड़ियों ने पहले ही 3 GM यारात हासिल किए थे। इसने बाकू ओपन के आखिरी राउंड में GM हंस को शिकस्त दी, जिससे इन्हें मतलूबा पॉइंट्स को अबूर करने में मदद की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में भालू से सनसनी मच गई। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक रिंच नजर आया, जिसके बाद अवाम में सनसनी फैल गई। कॉलोनी के D-Mart के पीछे ज़ेर-ए-तामीर इमारत के कामों के सिलसिले में वहां मौजूद अफराद ने सबसे पहले इस रिंच को देखा। बादशाह ये रिंच यानी भालू T श्रीनिवास नामी शख्स के मकान में दाखिल हो गया और बाथरूम में छुपकर बैठ गया। सिद्धारामैया वज़ीर आला के ओहदे के लिए हिमायत करेंगे, शिव कुमार ने उम्मीद जाहिर की है। कर्नाटक के सामने इंतखाबात में ज़बरदस्त जीत के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आला के ओहदे का दावा करते हुए इतवार को पार्टी के राय सदर DK शिव कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया की हिमायत करेंगे। अपने दावे में दलील देते हुए इन्होंने कहा है कि जब पार्टी को कर्नाटक असम्बली इंतखाबात जीतने का चैलेंज दिया गया तो आला लीडरान पीछे हट गए थे। मिस्टर शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।
मरकजी वजीर तोमर हैदराबाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर पीर को हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मरकजी वजीर इसी दिन प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी करेंगे। हिंदुस्तान के 5वें सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश के मौके पर पेश है हमारे चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तान में ऐसी बेशुमार हस्तियां पैदा हुईं जिनसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी इंसानियत की तारीख़ रोशन है। ऐसी ही हस्तियों में फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद आज़ादी के मुजाहिद थे। इन्हें मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया बनने का एजाज़ हासिल है। फ़खरुद्दीन अली अहमद की पैदाइश 13 मई 1905 को हुई, यानी आज ही के रोज़। इसी के पेश नज़र हम इनकी खिदमात और ज़िंदगी पर रोशनी डालना चाहते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के लिए इनकी खिदमात की की गई खिदमात और कारकर्दगी से आपको वाक़िफ़त कराना है और इन्हें क़िराज अक़ीदत पेश करना है। फ़खरुद्दीन अली अहमद के दादा खालिद अली अहमद का ताल्लुक़ आसाम से था और इनके वालिद ज़ुल्नूर अली अहमद लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इनके वालिद ने फ़ौज की मुलाजिमत तर्क करके दिल्ली में मुंतकिल हुए। 13 मई 1905 को इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम फ़खरुद्दीन अली अहमद रखा गया। फ़खरुद्दीन अली अहमद की इब्तदाई तालीम यूपी के ज़िले गोंडा के हाई स्कूल में हुई। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1921 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला लिया। 1923 में इन्होंने आला तालीम के लिए इंग्लैंड रवाना हुए, जहां इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। 1925 में इनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो वापस हिंदुस्तान आकर लाहौर में वकालत शुरू की। इसके बाद इन्होंने वकालत को तर्क करके जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। यहाँ से इनका सियासी सफ़र शुरू होता है। इन्होंने 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। 3.5 साल जेल में रहे। आज़ादी के बाद 1952 में फ़खरुद्दीन अली अहमद राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद गवर्नर आसाम मुंतखब हुए और आसाम में मजलिस क़ानून साज के लिए कांग्रेस के टिकट से दोबारा मुंतखब हुए। 1967 और 1971 में लोकसभा नशिस्त पर कामयाब हुए और इन्हें काबीना में फूड एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एजुकेशन के मिनिस्टर बनाए गए। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने इन्हें सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया और 20 अगस्त 1974 को इन्होंने सदारती ओहदे का हल्फ लिया और भारत के दूसरे मुसलमान सदर बने। इससे पहले ज़ाकिर हुसैन सदर रह चुके थे। इनका ओहदे सदारत इमरजेंसी के लिए भी मशहूर है। इन्होंने इंदिरा गांधी से निशब को मुलाकात की और इसी रात दस्तखत करके इमरजेंसी नाफिज कर दी। इन्होंने इमरजेंसी के लिए अपने सरबराह रियासत के ओहदे का इस्तेमाल किया। इसी तरह 1975 में इमरजेंसी नाफिज हुई। फ़खरुद्दीन अली अहमद ओहदे सदारत पर फाइज रहते हुए 11 फरवरी 1977 को इनका इंतकाल हुआ। फ़खरुद्दीन अली अहमद एक सेकुलर इंसान थे और फ़खरुद्दीन अली अहमद एक सेकुलर इंसान थे और हमेशा कहा करते थे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। दिल्ली में 13 मई 1905 को जन्मे फ़खरुद्दीन अली अहमद का परिवार असम का रहने वाला था।
उत्तर प्रदेश के गोंडा और बाद में दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू कर दी। इन्हीं दिनों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। ये 1928 का साल था। दोनों बड़े नेताओं ने उन्हें अपने राज्य असम लौटने की सलाह दी। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद असम में आजादी के आंदोलन का बिगुल बजा रहे थे। कई साल उन्होंने जेल में भी काटे। असम की संस्कृति फखरुद्दीन अली अहमद के भीतर रची बसी थी। 1935 और आजादी के बाद 1957 में वो असम विधानसभा के लिए चुने गए। राज्य सरकार के अनेक विभागों के वो मंत्री रहे। जब देश आजाद हुआ तो वो असम के एडवोकेट जनरल थे। राज्यसभा के गठन के बाद अगले ही साल वो इस सदन के लिए चुने गए। 13 साल बाद यानी 1966 में वो फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और खाद्य मंत्री के तौर पर देश की बुनियादी नीतियों को आगे बढ़ाया। खेलों में उनकी काफी दिलचस्पी थी। वो फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस के शौकीन थे। 1972 में वो भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस ने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय वो असम के बारपेटा से लोकसभा के लिए चुने गए थे और केंद्रीय मंत्री थे। चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल घटनाओं से भरपूर था और चल ही रहा था कि 11 फरवरी 1977 को उनका देहांत हो गया। नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।